Students, in previous class I gave you homework. I hope you all have done it. Let us discuss now. I gave you the question in which you have to circle the subjects and underline the predicates. Okay students, let us discuss now. Are you ready? Fine. First is sit on that chair. In this sentence, this is the sentence of command. Remember मैंने आपको बताया था कि जब कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम खुद सोचते हैं कि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है. हम उसमें मेंशन नहीं करते बट अंडरस्टूड होता है कि हम किसी को बोल रहे हैं. बट सेंटेंस में यू नहीं लिखा हुआ. इस सेंटेंस में यू नहीं लिखा हुआ. सिंपली इट इज़ रिटन दैट सिट ऑन दैट चेयर. तो ये पूरा ही प्रेडिकेट है. अगर इस सेंटेंस में ऐसे लिखा होता यू सिट ऑन दैट चेयर, तब हम यू को सब्जेक्ट मानते और सिट ऑन दैट चेयर को प्रेडिकेट मानते. बट इस सेंटेंस में तो सिंपली सिट ऑन दैट चेयर बोला हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ कमांड दी हुई है. ये नहीं बताया जा रहा कि किसको बोला है, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है. ये पूरा ही प्रेडिकेट है. सेकेंड इज़ हाउ आर यू. रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमने क्वेश्चंस के केसेस में क्या करना है. जब क्वेश्चंस के केसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्रेडिकेट के बाद आता है. तो हाउ आर यू, यू इज़ द सब्जेक्ट एंड हाउ आर इज़ द प्रेडिकेट. थर्ड, अगेन इट इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन सेंटेंस. व्हाट इज़ दैट इंसेक्ट. इसमें भी क्या बोला जा रहा है कि वो इंसेक्ट क्या है. व्हाट इज़ दैट इंसेक्ट. तो आपको एक बात और बताई थी मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि जो सब्जेक्ट होता है ज़रूरी नहीं है वो एक वर्ड का हो. इट कैन बी मोर देन वन वर्ड. तो व्हाट इज़ दैट इंसेक्ट. दैट इंसेक्ट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ इज प्रेडिकेट, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा सब्जेक्ट को बाद में मेंशन करते हैं, प्रेडिकेट को पहले मेंशन करते हैं. फोर्थ सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस. आई हैड फीवर येस्टरडे. इसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे कल फीवर था. तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और हैड फीवर येस्टरडे इसमें क्या है, प्रेडिकेट है. एंड द लास्ट सेंटेंस इज द कार्टून शो इज़ वेरी फ़नी. कि जो कार्टून शो है वो बहुत फ़नी है. हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, द कार्टून शो की. अगेन वही कंसेप्ट आ गया कि जो सब्जेक्ट है इट कैन बी मोर देन वन वर्ड. तो इसमें देखो 3 यूज़ हो रहे हैं, द कार्टून शो. तो ये पूरा सब्जेक्ट है, इज़ वेरी फ़नी प्रेडिकेट है. आई होप आपके सब आंसर्स ठीक हों बिकॉज वी डिड द कंसेप्ट वेरी ईजिली. हमने बहुत अच्छे से इसको समझा. तो काइंडली मैच योर आंसर्स एंड कमेंट में कि आपके आंसर्स करेक्ट थे या नहीं थे. Students, we have done 2 concepts. One is the sentence, another is the subject and predicate. Now the new concept is kinds of sentences. It is very interesting chapter. So students, what are sentences? You all know. Now I will tell you how many kinds of sentences are there. There are 4 kinds of sentences. First is statements, second is interrogative, third is imperative, and fourth is exclamatory. There are 4 kinds of sentences. Okay, so first is statements. Let us understand it one by one. First is statements. What are statements? Statements are when we say something. जब हम नॉर्मली कोई भी बात करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, when we say something, when we state something, it is called statements. जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, it always begins with a capital letter and it ends with a full stop. जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं इनका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है और इनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू पेंट पिक्चर्स. मुझे पिक्चर्स को पेंट करना बहुत अच्छा लगता है. आप नॉर्मली बात कर रहे हो, यू आर सेइंग समथिंग. सिंपली कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लाइक मोहन इज़ वेरी हैप्पी टुडे.
I like to eat an apple. I like watermelons. Mohan is very good boy. Mahatma Gandhi was a great leader. All these are statements. When we say something, हमने कोई भी सिंपली बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल हम टॉक कर रहे हैं, वो सब हमारी स्टेटमेंट्स में ही आते हैं. फाइन. नाउ सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब नेम से ही पता लग रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. व्हेन वी आस्क समथिंग, मैंने किसी से कुछ पूछा, कुछ भी पूछा, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है. और स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से तो बिगिन होंगे, बट इनके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. अगर आप इनके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो योर सेंटेंसेस इनकरेक्ट, वो क्रॉस हो जाएगा. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही यही है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वी आस्क समथिंग फ्रॉम समवन, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू मीट साहिल, क्या तुम साहिल से मिले थे. तो हमने इसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम साहिल से मिले थे, तो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आस्क फ्रॉम समवन. हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे. ऑल दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड kind of sentences, imperative sentences. Dear students, it is very important to remember what are imperative sentences. Imperative sentences are those sentences in which we request, command और advise. देखो, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है. जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक हम कुछ प्लीज़ बोलकर कोई काम कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट में आता है. जब हमने किसी को बोला प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, प्लीज़ गिव मी माय मार्कर, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ डू इट फॉर मी, तो हमने इसमें रिक्वेस्ट की है किसी से. तो जब हम प्लीज़ वर्ड बोल देते हैं तो वो रिक्वेस्ट के अंदर ही आता है. तो दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके. Second is command. What is command? I told you when we did the chapter subject and predicate. What is command? Order. जब हम किसी को order देते हैं, like come here, go there, open the window, close the window, switch off the fan, switch on the lights, all these are order. ये इनमें हम सब order दे रहे हैं. हम order दे रहे हैं कि ये काम करो. Order, command एक ही बात होती है. नेक्स्ट इज़ एडवाइस. जब हम किसी को एडवाइस करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है. एडवाइस कैसे हो सकती है आपकी, लाइक हम किसी को बोल रहे हैं टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली, गो फॉर अ वॉक डेली, ओके, ऑलवेज डू एक्सरसाइज. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमने 3 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले रिक्वेस्ट करना, नंबर 2 कमांड या किसी को ऑर्डर देना, नंबर 3 किसी को एडवाइस देना जब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं. रिक्वेस्ट में हम बात करते हैं लाइक प्लीज़, ऑर्डर में हम किसी को कोई काम दे रहे हैं, और एडवाइस में हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं यानी किसी को सलाह दे रहे हैं. सो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे ऑल्सो बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. बस आपने ध्यान रखना है, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस. Okay, the last kind of sentences, exclamatory sentences. What are exclamatory sentences? Exclamatory sentences are those sentences when we share our feelings. जब हम अपनी feelings share करते हैं किसी के भी साथ,
जब हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, दैट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। लाइक मैंने अपनी कोई भी फीलिंग शेयर की, मैंने चाहे मैं सैड हूँ, चाहे मैं हैप्पी हूँ, चाहे मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ, चाहे मैं बहुत एंगर में हूँ, ये मेरी फीलिंग्स हैं। दीज आर माई फीलिंग्स। किसी भी टाइप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो सकती हैं, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, सरप्राइज़ की, फाइन। तो ऐसे में हम हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, जब हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं। लाइक इसमें भी इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये भी हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इनकी जो एंडिंग होती है वो एक्सक्लामेटरी मार्क से होती है। एक्सक्लामेटरी मार्क आपको मैंने यहाँ सामने बना के दिया हुआ है, इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी मार्क। तो एक्सक्लामेटरी मार्क से इसकी हम एंडिंग करते हैं। सो इसमें हम अपनी कोई भी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। एनी फीलिंग, कोई भी फीलिंग आ सकती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एनी फीलिंग, सरप्राइज हो रहे हो, सैड हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फास्ट इज़ शी रनिंग, कि ये कितनी ज़्यादा तेज़ भाग रही है। तो आप हैरान हो रहे हो ना उस पर कि वो कितनी तेज़ भाग रही है, तो दैट इज़ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिड 4 kinds of sentences: statements, interrogative, imperative, exclamatory. Statement जब हम नॉर्मली कुछ बात कर रहे हैं, interrogative जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, imperative जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कमांड यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एंड द लास्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। Remember one thing, statements or imperative sentences always end with a full stop. Interrogative sentences always end with the question mark, and exclamatory sentences always end with the exclamatory mark. And all the 4 kinds of sentences begins with a capital letter. Ready for your homework of this interesting chapter? Students, the homework is identify the different types of sentences. There are 5 sentences. You will write which is statement, which is imperative, which is interrogative, and which is exclamatory. Okay students, this is just for your recapitulation. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।